अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लम्हा-ए हयात के बारे में। जी, जिसे लम्हा-ए वजूद, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट या फिर माइंडफुलनेस भी कहा जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अक्सर अपने माजी या मुस्तकबिल की सोच में गुम रहते हैं और जो लम्हा-ए हयात है उससे लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पाते? चलिए आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं तो आप मुसलसल किसी सोच में होते हैं। वो सोच कोई कैलकुलेशन या फिर नमाज के बाद क्या करना है उससे मुतालिक होती है। इसी तरह अगर आप घर का कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि बर्तन धो रहे हैं, तब भी आप कुछ सोच ही रहे होते हैं। आप किसी महफिल में बैठे हैं, लेकिन सिर्फ जिस्मानी लिहाज से, साइकोलॉजिकली तो आप किसी और ही मुकाम पर होते हैं। इसी तरह तकरीबन हर वक्त आपके ज़हन में एक जंग सी चल रही होती है। एक थॉट जाती है तो दूसरी आ जाती है, और वो थॉट्स या तो आपके पास्ट के अच्छे या बुरे एक्सपीरियंस के रिलेटेड होती हैं या फिर फ्यूचर के रिलेटेड। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो इसका मतलब है आप प्रेजेंट में नहीं रह रहे। आप प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाते, और जब आप लम्हाए हयात में मौजूद नहीं रहते तो आपकी लाइफ प्रॉब्लम्स में घिरी रहेगी। अगर आप सीख जाते हैं हाउ टू बी लिव इन प्रेजेंट मोमेंट और लम्हाए मौजूद में रहना शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी की 90% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट का मतलब है आप हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, और वो सोच आपके आज को तबाह कर रही है। जैसे कि आपके पेरेंट्स ने अगर अपनी अर्ली मैरिज में कुछ बुरे दिन देखे होंगे, तो आज आप जवान हो चुके हैं, हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको हमेशा कंप्लेन करते नजर आएंगे कि उन्होंने आपके लिए कितनी तकलीफें उठाई जब आप छोटे थे, कितनी कुर्बानियां दी उन्होंने। और ये सब कुछ कहकर वो ना सिर्फ आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, बल्कि खुद भी आज की कामयाबियों को ना एंजॉय करते हैं और ना शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह अगर आपके अपने शोहर के साथ किसी बात पर ताल्लुकात खराब हुए थे और बाद में सुलह हो गई, लेकिन अगर आप वो पुराना रवैया याद रखे रहेंगी तो आज आप कभी भी मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं होंगी। आपका पार्टनर जितना भी चेंज हो जाए, पर माजी के बिहेवियर की वजह से आप अगर ताना देना नहीं छोड़ेंगी तो आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। लम्हा हयात में ना रहना और माजी या मुस्तकबिल में खोए रहना मतलब आपको ओवर थिंकिंग की बीमारी है, आप डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हैं, आप ऑल टाइम स्ट्रेस में रह रहे हैं, आप एक अच्छे लिसनर नहीं हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पाते, आप अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं रखते, लोगों के बिहेवियर्स को याद रखकर अपने आप को तकलीफ देते हैं और उदास रहते हैं, आप कुछ ना करके भी थके थके रहते हैं। वहीं अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर देते हैं तो आप सबसे पहले शुक्रगुजार बन जाएंगे, एक अच्छे लिसनर बनेंगे, आपका अपने माइंड पर कंट्रोल होगा, आपसे ज्यादा दूसरों से ज्यादा डिसिप्लिन होंगे, कंफर्ट जोन से बाहर होंगे, प्रोडक्टिव बनेंगे, ओवर थिंकिंग से निजात मिलेगी। इसीलिए अपनी सोचों से बाहर निकलिए और मौजूदा लम्हात को एंजॉय करें, ये आपको खुशी देंगे। हर चीज को महसूस करना शुरू कर दें, अपने इर्द गिर्द मौजूद चीजों को तवज्जो दें, कभी ना खत्म होने वाली सोच और थके हुए जहन से छुटकारा हासिल करें। बहुत सी मशहूर सेल्फ हेल्प किताबें हैं जिनको लोगों ने पढ़ा है और अपनी जिंदगियां बदली हैं। द पावर ऑफ नाउ, द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस, ट्रेन योर ब्रेन, मेडिटेशन, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड फैमिली, हाउ टू गेट ओवर द पास्ट, ये सब किताबें प्रेजेंट मोमेंट ही तो बात करती हैं। और प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए आपको समझना होगा कि माजी या मुस्तकबिल का कोई वजूद नहीं है। माजी वो है जो गुजर गया है और आप चाह कर भी उसे वापस नहीं ला सकते। फिर उस गुजरे हुए वक्त को सोच सोच कर अपने आज को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? साहिबे हाल बनिए। आपने फकीर को देखा है कभी? मलंग, दरवेश जो अल्लाह की रजा में राजी रहता है। फकीर आज ही में तो जिंदा रहता है। अपने अंदर फकीर वाली खूबी लेके आइए। अपने माजी से सबक सीखें, ना कि उसे सोचों में बसा लें। और मुस्तकबिल वो तो एक उम्मीद है जो शायद हो या ना हो। अपने रब पर भरोसा करना सीखें, आने वाले कल से बेफिक्र हो जाएं। जिन हालात पर, चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, तो उनको छोड़ दें।
देखिए, माजी डिप्रेशन में रहने की वजह से तो आता है। आपको किसी ने बुरा कहा या आपने सुना कि वो आपको बुरा कह रहा है, तो आपको सैड फील होगा। लेकिन पॉइंट यहाँ ये है कि सामने वाले ने एक दफा बुरा कहा और आपने सुनकर बर्दाश्त कर लिया, काम खत्म, उस बात को वहीं पर छोड़ दें। पर नहीं, जब आप इस बात को ज़हन में बिठा लेते हैं और फिर जब भी इस बात को याद करते हैं, तो दोबारा उसी तकलीफ से गुजरते हैं। और ये आपकी अपनी चॉइस है। वो बात जिस लम्हे में की गई थी, अगर आप उसी वक़्त सुनकर रिएक्ट कर देते और मूव ऑन कर जाते, तो मतलब आप प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने वाले इंसान हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो आप इस बात को अपने फ्यूचर में ले जाएँगे और वो आपका माज़ी बनकर आपको तकलीफ़ देगी। आप ज़रा सोचें तो सही कि पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है? ये महज़ एक धोखा है जिसका कोई वजूद नहीं है। मौजूद है तो सिर्फ़ प्रेज़ेंट मोमेंट। लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल। अगर आप बीमार हैं और कहते हैं आई एम वेल, मैं ठीक हूँ। अब इस बात को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और इसे कई महीनों के बाद प्ले करते हैं, तो वो बात स्टिल यही है, आई एम वेल, मैं ठीक हूँ। लेकिन अगर इसी जगह आप कहते हैं आई वांट टू बी वेल, मैं ठीक होना चाहता हूं, और इस बात को बाद में रिकॉर्ड करके कई महीनों के बाद प्ले करेंगे, तो वो बात स्टिल यही होगी कि मैं ठीक होना चाहता हूं। मतलब ना तो आप अपने हाल में ठीक हैं और ना ही मुस्तकबिल में ठीक हैं। और इसी तरह की सोच, इसी तरह की स्टेटमेंट्स एक ना खत्म होने वाला लूप है। ऐसी सोच को खत्म करें। प्रेजेंट टेंस और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स पर फोकस करें। ऑटो पायलट मोड में चलना बंद कर दें। अपनी तरफ से आप सुबह उठते हैं, वॉशरूम गए, ब्रश किया, रेडी हुए या फिर घर का कोई काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, ये वो काम है जो आप रोज करते हैं या आपकी आदत बन चुकी है और आपको पता भी नहीं चलता कि जिस्मानी तौर पर आप वो काम कर रहे होते हैं और साथ ही साथ आपका दिमाग आपकी माजी की याद या आने वाले कल की प्लानिंग में या यादों में मगन रहता है। इसे कहते हैं ऑटो पायलट मोड। इसको खत्म करें। अपनी सेंसेस को बहाल करें। अपनी सूंघने, देखने, महसूस करने, सुनने की हिस्स को बहाल करें। आज के मौजूदा लम्हात को एंजॉय करना सीखें। अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से बात करें, ना कि अपने दिमाग से उलझे रहें। जो काम कर रहे हैं अपनी सारी सेंसेस को इन्वॉल्व करके करें। माजी की सोच को खत्म करेंगे तो जिंदगी हर तरह से पछतावा, उदासी, परेशानी, हर चीज को खत्म कर देगी। प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए आपको माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और कंट्रोल योर ब्रेन जैसे वर्ड्स का मतलब समझना होगा। अपने इर्द गिर्द मौजूद रंगों, आवाजों और स्मेल्स को तवज्जो दें या कोई क्रिएटिव काम करें जिसमें आपका दिमाग इन्वॉल्व हो, पूरी तरह इंगेज्ड हो, जैसे कि बुक रीडिंग, राइटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पेंटिंग वगैरह वगैरह। आज की वीडियो की आखिरी बात, लम्हा-ए हयात ही सब कुछ है। ये गुजरे हुए कल की यादें और आने वाले कल की बातें सब बेकार हैं। अगर जिंदगी को जीना चाहते हो तो लम्हा-ए हयात में रहना शुरू कर दो। इसी तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।